अपने को R1 कितना दिया गया है 4 ओम, R2 कितना दिया गया है 20 ओम। इसके सिरों में वोल्टमीटर लगाया V1 का, इसके सिरों में वोल्टमीटर कितना लगाया V2 का। अपने क्वेश्चन में पूछा है टोटल रेजिस्टेंस, अपन इसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं पार्ट ए में क्या पूछा है टोटल रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करोगे। सबसे पहले डायग्राम की पहचान करो, कौन सा कॉम्बिनेशन है सीरीज या पैरेलल सीरीज, क्योंकि यहाँ जितनी आई हुई धारा के पास कोई बंटवारे का रास्ता नहीं है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन है सीरीज। बताओ इस सीरीज में दो रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हो, आर सीरीज ऐसे लिखते हो R1 प्लस R2। बताओ R1 कितना आ गया आपके पास, R1 कितना है 4 ओम, R2 कितना है 20 ओम। तो बताओ R सीरीज कितना आ गया 24 ओम। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 24 ओम। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलो क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। अपन को कितने पार्ट करने हैं इसके 3 पार्ट। फिर पूछिए करंट बताओ, मैं इसको ऐसे बोल दूं टोटल करंट बताओ, तो ओम का नियम क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स का नियम क्या कहता है कि V इक्वल्स टू I गुना R। R की जगह R सीरीज या R टोटल ले लेना, तो इसकी जगह मैं R इक्विवेलेंट लिख दूं और R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा R सीरीज के, वो कितना है 24 ओम। वोल्टेज कितना रहेगा 6 वोल्टेज। करंट कितनी होगी V अपॉन इक्वल्स टू किसके बराबर होगा I के। V कितना दिया गया है अपने को 6 वोल्टेज, कितना वोल्टेज 6। करंट कितना रेजिस्टेंस कितना गया है 24 ओम। करंट कितनी आ गई 1/4। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 0.25 एम्पियर। तो बताओ ये करंट कितनी आई 0.25 एम्पियर। सेकंड पार्ट सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड लैंप। ये आपका कंडक्टर हो गया, ये आपकी लैंप हो गई, तो दोनों के बीच इस बैटरी का जो वोल्टेज होगा उसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। देखो सी क्या पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले अपन किसका निकालते हैं V1 बराबर I गुना R1। तो इसी प्रकार से किसका निकालोगे V2 का। V2 कैसे निकालोगे I गुना R2। देखो V1 बराबर कितना आएगा I कितनी है 0.25 एम्पियर, R1 कितना है 4 ओम। इसको आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 वोल्ट। आया कि नहीं आया। अब देखो इसको सोल्व करो, V2 कितना आएगा चेक करो। V2 इक्वल्स टू I कितनी है 0.25 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना आपके पास 20। आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 5 वोल्ट। और मैंने क्या बोला आपको, ये टोटल वोल्टेज इन दोनों के सिरों पर बराबर खर्च हो जाएगा। तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V1 कितना 1, 5 कितना हो गया V2, 6 कितना हो गया V। बताओ ये V टोटल बैटरी के बराबर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया। तो यही होता है। इसमें क्या दिया गया है द रेजिस्टर R1 R2 R3 हैव द वैल्यू। R1 की वैल्यू कितनी है 5 ओम, R2 की R3 की 30 which have been connected to a battery। वोल्टेज कितना दे रखा है 12, R1 R2 R3। डायग्राम कौन सा दे रखा है
क्या ज्ञात करना है? टोटल रेजिस्टेंस। बी में क्या ज्ञात करनी है? टोटल करंट। सी में क्या ज्ञात करना है? ईच रेजिस्टेंस करंट ज्ञात करनी है। सबसे पहले 11.10 का डायग्राम क्या दे रखा है, उसमें ऐसा लिख रखा है, एक रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ रखा है, दूसरे वाले रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ रखा है, तीसरे वाले रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ रखा है। फिर यहाँ एक बैटरी जोड़ रखी है, उस बैटरी का वोल्टेज कितना है देखो, उसमें यहाँ एक की जोड़ रखी है, यहाँ एक एमीटर जोड़ रखा है, ये इसका नेगेटिव पोल है, ये इसका पॉजिटिव पोल है। इसको R1 बोला है। R1 की वैल्यू 5 ओम दी गई है, R2 की वैल्यू 10 ओम दी गई है, R3 की वैल्यू 30 ओम दी गई है। और यहाँ तीनों के सिरों पे एक वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। यहाँ से टोटल करंट I निकली है। I कितने भागों में बट गई? 3। इसको I1, इसको I2, इसको क्या बोलोगे? I3। I1, I2, I3 मिलकर वापस क्या बन गई? I। अब देखो इस डायग्राम, ये डायग्राम नंबर कितना है? 11.10। इस वाले डायग्राम को देख के आपको क्या पता चला? कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। तो बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पहला वाला क्या पूछ रहे हैं? टोटल रेजिस्टेंस। अपन जानते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस के लिए अपने को कॉम्बिनेशन की पहचान करनी पड़ेगी। कौन सा हो गया? पैरेलल। तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात करते हो बताओ? अपन जानते हैं R इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात करते हो? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। अब अपने पास R1, R2, R3 की वैल्यू ऐसी नहीं है। R1 कितना दिया गया है? 5 ओम। R2 कितना दिया गया है? 10 ओम। और R3 कितना दिया गया है? 30 ओम। दिया गया कि नहीं दिया गया है? दिया गया है। B कितना दिया गया है? 12 ओम। अब देखो 1/R इक्विवेलेंट वैल्यू को 1/5, 1/10, 1/30। इसके एलसीएम ले लो, इसके एलसीएम कितने आएंगे? 30। इसको इससे डिवाइड करोगे 6, फिर मल्टीप्लाई, ये 3 टाइम, फिर मल्टीप्लाई। अब R इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ गया? 10 आ गया। 10/30। ये तो 1/R इक्विवेलेंट है। अपने को क्या चाहिए? R इक्विवेलेंट। तो इसको रिवर्स कर दो। 30/10 इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 ओम। बताओ R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3 ओम। पहला क्वेश्चन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। फिर क्या पूछिए अपने को? टोटल करंट। क्या पूछिए? टोटल करंट। अब बी पार्ट सोल्व करो। क्या पूछिए अपने को? टोटल करंट। जब भी करंट की बात आएगी किस पे रहोगे? ओम के नियम पे। ओम का नियम क्या बोलता है? V = I गुना R। यहाँ भी टोटल तो I टोटल R इक्विवेलेंट। अब देखो V कितना है अपने पास? 12 वोल्ट। R इक्विवेलेंट अपने पास कितना आ गया? 3 ओम। तो V/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ गई? I टोटल। V कितना अपने पास? 12 है। R कितना है? 3। ये किसमें? वोल्ट में। ये किसमें? ओम में। कितना एम्पियर आई? कितना एम्पियर आई? 4 एम्पियर। कितना एम्पियर आई? 4 एम्पियर। फिर अपने को सी पार्ट में क्या पूछा है?
ईच रेजिस्टेंस करंट। अब ईच रेजिस्टेंस पे किसका नाम लगाना है? ओम का। तो यहाँ देखो I बराबर किसकी होगी? I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर होगी? I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन एक चीज देखो, V1 बराबर V2 बराबर V3 किसके होगा? V के। अब लगाओ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं करंट ईच रेजिस्टेंस, तो ओम का नियम लगाओ, ओम्स लॉ ईच रेजिस्टेंस कैसे लगाओगे? V1 बराबर I1 गुणा R1 किसके बराबर होगा? V के। और V खुद कितना है? 12 वोल्ट। तो लिखो 12 इक्वल्स टू I1। R1 कितना है? R1 कितना है? I। सोल्व करो इसको, 12 अपॉन I, ये कितना आएगा? 2.5 एम्पियर। तो आपके पास I1 कितनी आ गई? 2.4 एम्पियर। उसके बाद में किसका निकालोगे? R2 के लिए। R2 के लिए कैसे निकालोगे? V2 बराबर I2 गुणा R2। क्या चाहिए अपने को? I2। तो I2 के लिए कैसे निकालोगे? V2 अपॉन R2। अपन जानते हैं V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V12 है। आपके पास R2 कितना दिया गया है? 10 ओम। 12 अपॉन 10 1.2 एम्पियर। अब कौन से वाले के लिए निकालोगे? R3 के लिए। R3 कितना है? 30 ओम। तो V3 बराबर I3 गुणा R3। तो I3 कितना आएगा अपने पास? V3 अपॉन R3। V3 कितना है अपने पास? 12 है। ये कितना है? 30। ये कितनी बार गया? 4 बार। ये कितनी बार? 10 बार। 0.4 एम्पियर। अपन जानते हैं I टोटल कितने भागों में बटी? I1 प्लस I2 प्लस I3 कितने भागों में बटी? 3। I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितनी है अपने पास? I1 कितनी है? 2.4 एम्पियर। I2 कितनी है अपने पास? 1.2 एम्पियर। I4 कितनी है अपने पास? I4 कितनी है अपने पास? 0.4 एम्पियर। टोटल जोड़ो कितना हो गया? कितना हो गया? जोड़ो इसको, I के बराबर 4 बार की नहीं हुआ? 4 एम्पियर। जोड़ दो, देखो 24 2 ये कितने हो गए? 6 10 हो गए, 2 और 1 ये कितनी हो गई? अब देखो धारा का बंटवारा किस रेशियो में हुआ? V दोनों में सेम रेजिस्टेंस के इनवर्सली। देखो जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें धारा गई ज्यादा। बताओ 5 का है तो इसमें I1 की वैल्यू कितनी आई अपने पास? 2.4 ओम। I2 की वैल्यू कितनी आई? 1.2 एम्पियर। उसके बाद में इसमें कितनी आई? I3 की कितनी आई? 0.4 एम्पियर। क्यों? R1 की वैल्यू सबसे कम तो धारा गई सबसे। उसके बाद में R2 थोड़ा कम, R3 सबसे ज्यादा तो धारा गई सबसे कम।